हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत खुश होंगे और मेरे चैनल पर अपने चैनल पर पढ़ाई कर जरूर करते होंगे। और किसी भी तरह का किसी भी टॉपिक में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। मैं आप लोग की क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रस। रस में भी कौन सा, हास्य रस। अभी ये देखो, हास्य रस मतलब क्या होता है, जहां पर आपको ना कोई ऐसी चीज, ऐसी वस्तु, ऐसी स्थिति देखकर आपको हंसी आ जाए। जैसे कि अभी समझो, ये जीआईएफ देखो, एक मोटा आदमी सोफा पे बैठता है, वो सोफा से गिर जाता है और ये सब कुछ कोलैप्स हो जाता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है दुनिया भर की, मतलब। तो वहां पर आपका क्या है, हास्य रस है। रास्ते पे कोई एक आदमी जा रहा है, खूब मोटा है, टकला है, ठीक है, उसे चला नहीं जा रहा है, अचानक से गिर जाए, पेट के बल गिर जाए। ऐसा हुआ था एक बार, मैं जहाँ रहती हूँ वहां पर एक बहुत मोटा सा बच्चा था, बेचारा चल भी नहीं पाता था जल्दी जल्दी। उसकी स्कूल की बस आने वाली थी, मैं बालकनी में बैठी हुई थी और मैंने देखा कि जल्दी जल्दी जा रहा था, वो गिर गया, चलते चलते गिर गया, वो अपने पेट के बल गिरा, ठीक है। और पेट के बल गिरा और उसके बॉडी पूरी मतलब सीसॉ जैसी हो गई थी, ऊपर नीचे, वो उठ ही नहीं पा रहा था और मैं देख के हंस रही थी। तो जब ये ऐसी स्थिति दिखाई देते तो हमें क्या होता है, हंसी आती है ना। कोई इंसान गिर जाता है, हमें हंसी आती है, क्यों हंसी आती है मालूम नहीं। तो जब ऐसी स्थिति हो, वहां पर हमारा हास्य रस होता है। अब देखो, सर्कस अब जाते हो देखने के लिए, है ना। वहां पे जोकर होता है, उसने अपनी इतनी बड़ी सी नाक लगाई रहती है, नाक गिर जाती है, पेट गिर जाता है, बच्चे देख के हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो विलक्षण स्थिति है। अभी ये देखो, जैसे ये घर गिर गया, वो मोटा आदमी बैठा था अपने घर पे सोफा पर, देखो ये घर पे गिरा और क्या हुआ, पूरी बिल्डिंग ही गिर गई। तो ये क्या है, विलक्षण स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में हंसी का, जहां पर आपका पोषण होता है, हंसी आपकी रुक नहीं पाती है, वहां पर आपका हास्य रस होता है। आई बात समझ में, याद रहेगा। अब देखो, हास्य रस के अव्यय क्या क्या होते हैं। तो हास्य रस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज का टेक अवे यही है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य है या हंसी, ठीक है। इसका आलम्बन क्या है, विचित्र स्थिति, आकृति, वेशभूषा, मूर्खतापूर्ण कार्य। आश्रय कौन है, हंसने वाला पात्र या और दर्शक। उद्दीपन का काम क्या करते हैं, जैसे भी आपने पहले वाली स्लाइड में देखा, मोटा आदमी। तो मोटा आदमी को कौन देख रहा है, मैं देख रही हूँ, आप देख रहे हो, तो आप सभी और मैं कौन है, आश्रय है। आलम्बन कौन है, वो मोटा आदमी जो सोफा पर से गिर गया। और उद्दीपन का काम क्या कर रहे थे, सोफा का उलटना, बिल्डिंग का गिरना, पूरा कोलैप्स हो जाना घर का, वो क्या था, उद्दीपन का काम कर रही थी। अब अनुभव क्या है, पेट का हिलना, दांतों का निकलना, चेहरे पर खिलना, ठीक है, और आंख मीचना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अनुभव है। संचारी भाव, हर्ष, चपलता, उत्सुकता और मति। अब देखो, हास्य रस का उदाहरण, जैसे हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। तो कोई एक देखो, इस यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई एक मोटा सा आदमी है, ठीक है, उसका शरीर कैसा है, हाथी के जैसे, और उसकी जो चमड़ी है वो इतना मोटा है कि उसकी जो चमड़ी है वो गेंडे की चमड़ी जैसी लग रही है। और उसका जो सर है ना, वो तरबूजे जैसा बड़ा है, और खरबूजे से उसके गाल है, मतलब लाल लाल उसके गाल है। तो यहाँ पर उसका शरीर कैसा है, थुलथुल है, बहुत मोटा है। उसके बारे में बताया गया कि वो चल नहीं सकता है, और उसकी जो मोटी, बहुत मोटी चमड़ी है, खोपड़ी कैसी है, तरबूजे जैसी है, गाल कैसे हैं, टमाटर, और इसके खरबूजे जैसे हैं। तो यहाँ पर आपका हास्य रस है। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए, आलंबन, आश्रय कौन, हम, हंसने वाला इंसान। आलंबन कौन है, मोटापा, मोटापा है उसका, मोटा आदमी। उद्दीपन क्या है, उसके आकार का फैलाव, बहुत ज्यादा मोटा है ना। अब देखो, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है,
तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। उत्साह किसका स्थायी भाव है? तो उत्साह आपका वीर रस का स्थायी भाव है। संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव होता है रति। घृणा किसका है? घृणा जुगुप्सा ये आपका विभत्स रस का स्थायी भाव है। ठीक है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो ये आपका क्या था? आपका स्थायी भाव हास्य रस का हंसी। हास्य रस का आलम्बन भाव क्या होता है? तो हास्य रस का आलम्बन भाव विचित्र स्थिति, मूर्खतापूर्ण कार्य, आकृति, वेशभूषा। अब जोकर को देख लो, उसके कपड़े, आधे कपड़े कलरफुल रहेंगे, आधे प्लेन रहेंगे, आधे अच्छे रहेंगे, आधे फटे हुए रहेंगे। तो ये उपर्युक्त सभी। हास्य रस का अनुभव क्या होता है? तो हास्य रस का अनुभव होता है पेट का हिलना, आंख मिचना, दांतों का निकलना। कुछ लोग होते हैं ना, हंसते तो उनकी पूरी दांत बाहर आ जाते, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई तेरी इमारत कैसे हिल गई, मतलब तुम्हारे दांत कैसे हिल गए, है ना। किसी के दांत आपने देखे होंगे टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो कोई कोई बोलता है कि उसको चढ़ाने के लिए कि भाई तेरी इमारत क्यों हिली हुई है, कब भूकंप आया था। ठीक है, तो चेहरे का खिलना, उपर्युक्त सभी। तो हास्य रस का अनुभव क्या है? उपर्युक्त सभी। अभी ये वाली स्लाइड मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताई थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को रस की क्लास की स्लाइड में ये सारे स्लाइड में आपको मिलेंगी। तो इसे पढ़ना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने अपने टेबल में लगा लेना। चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे हों, चाहे कोई भी यूपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, चाहे आपका DSSB, रेट, NCERT, किसी भी एग्जाम में रस का टॉपिक क्या है? पेट टॉपिक है, तो ये पूछा जाता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसे चैनल पर बने रहिए। और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना और लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।